मर्द भी तो नाच गाना करते हैं सड़कों में। नाच गाना देखे, मेरी बात सुने, औरत के हकूक पे निकली हैं आप, वो उसके वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं निकली। अब औरत के लिए आपके पीछे इस वक्त लाखों करोड़ों खवातीन आप पे नजरें रखी हुई हैं कि अगर हमारे ये जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, अगर ये ऐसे करेंगी तो हम भी ऐसे करेंगे। नाच गाने में मुझे बताएं इतना गलत है क्या? ये कितना आपका सॉलिड है, ये आपका जो मोटिव है कि आप खवातीन के हक के लिए आए हैं, लेकिन इस तरीके से डांस करना और अपने कल्चर को या अपनी सोसाइटी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये बात गलत है। मैं यहाँ पे आज सिर्फ एक कॉज के लिए आई हूँ कि एक भी बिलबोर्ड आपको फ़लस्तीन और कश्मीरी खवातीन की आज़ादी के लिए नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर मुसलमान औरत की आज़ादी की बात करनी है तो उनकी तशद्दुद की आज़ादी की बात की जाए। यहाँ पे अगर आज़ादी ना होती तो आज ये बिलबोर्ड, ये चौकों पे नारे ना बज रहे होते। पाकिस्तान में बहुत आज़ादी है, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि औरत काम ना, हम सब मौजूद काम नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती, आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रेस क्लब के आगे। आज 8 मार्च है, वुमेन डे, जिसे औरत मार्च पाकिस्तान में कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का जो औरत मार्च है वो किसी अनोखे तरीके से ही मनाया जाता है। इसमें क्या अनोखापन है, क्या डिफरेंसिटी है, वो सारी आज हम आपको इस पाकिस्तान के मुआशरे में दिखाने लगे हैं। चूँकि इनके जो स्लोगन है, असल स्लोगन जो है वो इशू है। इशू ये नहीं है कि औरत के हकूक़ के ऊपर कोई कत्ल करना, ना 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 ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये औरत के हकूक़ के ऊपर कोई नहीं, सिर्फ औरत के स्लोगन जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना, मंजी थले आ डांग फेरते, इस तरह के ये जो है ये बिल्कुल नामुनासिब से। आइए हम जानते हैं इधर के आलवाल जो बापर्द हैं और जो बेपर्द हैं, सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आइए, ये जो यहाँ पे खवातीन नाच गाने कर रही हैं, क्या आज़ादी मार्च इस चीज़ का नाम है? ये मैं जो कहूँगी इस आज़ादी के वाले से बेगैरती है, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये आज़ादी नहीं है, ये हमारे इस्लाम और कानून के ख़िलाफ़ है। और कानून की खिलाफ वर्जी करना, इस्लाम की खिलाफ वर्जी करना, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। सेकंड बात मैं यहाँ पर ये करूँगी, ये नाच गाना करना, ये हमारे मुल्क में ये बता रहे हैं कि हमने गाने को इतना दे दिया हुआ है, प्रेफर दे दिया हुआ है कि अजान की भी आवाज़ आ रही हो तो ये गाने चल रहे होते हैं इनके। और पिछले जो औरत मार्च हुआ है उसमें भी यही हुआ है कि इन्होंने गाने चल रहे हैं, पीछे से अजानें हो रही हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है, बस इनको आज़ादी चाहिए और मैं ऐसी आज़ादी के खिलाफ हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी ये चौकों पे नाच गाना हो रहा है आज़ादी के नाम पे, आप समझती है क्या इस आज़ादी इस चीज़ का नाम है? मैं यहाँ पे आज सिर्फ एक कॉज के लिए आई हूँ कि एक भी बिलबोर्ड आपको फ़लस्तीन और कश्मीरी खवातीन की आज़ादी के लिए नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर मुसलमान औरत की आज़ादी की बात करनी है तो उनकी तशद्दुद की आज़ादी की बात की जाए। यहाँ पे अगर आज़ादी ना होती तो आज ये बिलबोर्ड, ये चौकों पे नारे ना बज रहे होते। पाकिस्तान में बहुत आज़ादी है, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि औरत काम ना, हम सब मौजूद काम नहीं कर रहे। अभी ये जो रक्स हो रहा है, क्या ये ठीक हो रहा है? मैं इसके टोटल खिलाफ हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, हमारे सामने एक अल्लाह ताला ने, जैसे कहते नहीं कि जन्नत से हूर आई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़्यादा तारीफ तो नहीं करता, ज़्यादा तारीफ कर रही हैं आप, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेकअप का भी कमाल होता है। नहीं, माशाल्लाह मेकअप का भी है, वैसे भी आपकी आंखों में बहुत कशिश है। आप ये बताएं कि आपके औरत मार्च, आप इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, पहले तो ये बताएं। मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं इसकी कवरेज के लिए आई हूँ, मैं खुद मीडिया से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा ये बताएं, ये जो माशाल्लाह ये कर रही हैं, ये ठीक कर रही हैं? देखिए, कुछ हद तक देखा जाए तो ये ठीक भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते। वो कौन सी कुछ हद? वो हद मैं बता रही हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि खवातीन को मसाइल नहीं है, खवातीन को बहुत सारे मसाइल हैं जो मैं समझती हूँ कि वो उनके जो हल हैं वो निकलने चाहिए। लेकिन इस तरीके से रोड्स पे आना और मतलब डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग करना और फिर इतना पब्लिक में आना, ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है। आप टेबल टॉक करें। और बात बताऊँ, हैरान कुन बात बताऊँ, ऐसी ड्रेसिंग, ऐसा सड़कों पे आना, इन्होंने चौकों पे रक्स किए हैं, अभी आगे भी रक्स हो रहे हैं, क्या ख्याल है? ये तो मैं समझती हूँ गलत है। अगर आप एक इतना आपका सॉलिड है, ये आपका जो मोटिव है कि आप खवातीन के हक के लिए आए हैं, लेकिन इस तरीके से डांस करना और अपने कल्चर को या अपनी सोसाइटी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये बात गलत है। आप एज ए सहाफ़ी क्या चाहती हैं कि औरत के कौन से हुकूक के ऊपर सबसे पहले मनोअन अमल होना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि जो हिरासमेंट है ना, बहुत सारी खवातीन हैं डिफरेंट जगहों पे जाती हैं, ये बात दुरुस्त है कि आप बहुत सारी जगहों पे जाएं, मैं भी गई हूँ, इतनी हिरासमेंट नहीं है।
कुछ खवातीन, आई एम रियली सॉरी टू से, कहते वक्त मैं बहुत डर के कह रही हूँ कि खवातीन जो है ना वो खुद भी चाह रही होती हैं कि हम बुलंदियों पे चले जाएं। इस तरीके से वो गलत इस्तेमाल हो जाती हैं, बदनाम वो मुआशरे को कर देती हैं, मर्द को कर देती हैं। अच्छा, ये चीज़ है कि आप हिरासमेंट कम करें। औरत उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर वो कहीं पे नौकरी करने जाना चाहती है उसको वहाँ पे नौकरी मिले। उसके साथ कोई भी नेगेटिव जो है वो आप यूँ कहीं डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए, वो फेयर तरीके से चले। क्योंकि अगर कोई नौकरी करने निकली है ना, खा मैं हूँ या कोई और भी है, वो किसी न किसी मजबूरी से निकली है, शौक से कोई नहीं निकलता। अक्सर औकात जो वर्क करने वाली लेडीज हैं, इनको ज़्यादा हरेसमेंट पता है कहाँ से? आपको पता है? आप बताएं कहाँ से? देखिए, हरासमेंट ये होता है कि जब आप कहीं पे काम कर रही होती हैं, आना जाना भी लोग आपको आते जाते भी देखते हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही होती हैं वहाँ भी उनकी नज़र में होती हैं, ठीक है। और लोग समझते हैं कि आप ये बस यहाँ पे काम करने लगी हैं, अब आप हमारी प्रॉपर्टी हैं। ज़्यादा बॉसेस जो होते हैं, बॉस लोग होते हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को हरेसमेंट करते हैं। जिनके गिरेबानों तक कोई जल्दी हाथ नहीं डालता, वो पैसे से बच जाते हैं। ऐसे लोगों तक कब इनके गिरेबानों तक हाथ पहुँचेगा? देखिए, पहुंच भी जाए ना, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान है, वो इतने असल रसूख वाले होते हैं कि वहाँ तक पहुँच के भी कोई ना कोई मुकमका कर लेंगे और बात फिर रफा दफा हो जाएगी और वहीं से बात शुरू होगी जहाँ से ये ख़त्म हुई थी। मतलब इतना अच्छा आपने ये रिप्रेजेंट किया है प्रोग्राम, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। वो इसलिए, देखें मेरी बात सुने, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, माशाल्लाह पढ़े लिखे, मैं भी पढ़े लिखे वाले सवाल करूँगा। देखिए, सड़कों पर खड़े होके ये खवातीन का नाच गाना ये जायज़ है? मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, मर्द भी तो नाच गाना करते हैं सड़कों पे? नाच गाना, देखे मेरी बात सुने, औरत के हकूक पे निकली हैं आप, वो उसके वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं निकली। अब औरत के लिए आपके पीछे इस वक्त लाखों करोड़ों खवातीन आप पे नजरें रखी हुई हैं कि अगर हमारे ये जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, अगर ये ऐसे करेंगी तो हम भी ऐसे करेंगे। नाच गाने में मुझे बताएं इतना गलत है क्या? खवातीन को इजाज़त है? इजाजत इखलाकी तौर पे भी और जी, उनको इजाजत है। ऐसा मुझे क्या है? मुझे ये बताएं कि ये औरत मार्च अब तक पाकिस्तान की तारीख में क्या रंग लाए? अब तक पाकिस्तान की तारीख में मुझे ये बताएं कि अब तक इसको इतना वक्त क्या मिला है? मुश्किल से इसको 5 साल मिले होंगे, मुश्किल से इसको 5 साल मिले होंगे। अब तक हुआ क्या है? अब तक हमने अभी तो शुरू किया है ये सब। नहीं, अभी नहीं, आप तो माशाल्लाह काफी टाइम बाद होंगे। अच्छा, मुझे एक बात, आसमा जंगीर का नाम सुना हुआ आपने? जी, माशाल्लाह, उस जैसी औरत मार्च को रिप्रेजेंट करने वाला पाकिस्तान में कोई खवातीन पैदा हुई नहीं जी। उसकी वजह है ना, वो कानूनी तौर पर जंग की है हर जगह पे, हर मैदान पे जाके। लेकिन आप कानूनी क्या जंग लड़ रही हैं? हम कानूनी ये जंग लड़ेंगे? आपने कभी इस तरह देखा है? हम कानूनी जंग कैसे लड़ें, आप बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि कानूनी जंग, आपका सिस्टम जो है, अभी आपके ही मार्च में एक खातून ने ये कहा है कि मुझे ना एक फलाने जलसे पे घसीटा गया। घसीटने वाले कौन? स्टैब्लिशमेंट। घसीटने वाले कौन? ब्यूरोक्रेट। साडा ताडा की कसूर है? साडा ताडा क्या मतलब की कसूर जी असी इत्थे पैदा हो गए ना, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हो गए, ये हमारा कसूर बन गया। हालांकि साड़ी खुशकिस्मती है, पता नहीं अब बिल्कुल जिन आप लोग, आपको इससे क्या मिलता है? आपको तो इससे फायदे ही मिलते हैं कि आप औरत पे जो है ना अपना जोर डालें। औरत पे जोर डालने वाला ना मर्द है, इसके बाद है, लेकिन हर कोई जोर डालता है। गलत, ज्यादती है, आप मुझे बताएं कि जो पॉपुलर बिलीफ है और जो प्रैक्टिस है, जो चीज़ प्रैक्टिस होती है वो ये है कि जो औरत पे जुल्म करा है वो नामर्द है? बिल्कुल भी नहीं। ये मर्दानगी की एक निशानी है कि जो औरत पे जुल्म करे। उल्टे नैरेटिव्स हैं यहाँ पर। और ये जो सारी तमाशा हो रहा है, ये सिर्फ एक सोच को बदलने के लिए हो रहा है। कानून और ये सारा कुछ आता है, आएगा, कैटेगोरिकली आता है, लेकिन आप पहले एकदम बात तो सुने। रात को तो नहीं होता। पिछले साल जो औरत मार्च हुई थी, आपको ये मालूम है कि हम भी उसमें भी आए थे। बहुत ज्यादा खापखा नहीं हुआ है उसमें, जहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसके साथ अभी काफी स्लोगन चेंज है, आप में काफी तब्दीली आई है। तब्दीली आई नहीं, आ गई है और मजीद आ रही है। ये आप वो बातें कर रहे हैं जो यहाँ की नहीं जा सकती, जिससे हम सब अंदर जाएंगे। नहीं, वो वाली बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ ना। देखें मेरी बात सुने, खातून को रिप्रेजेंट आपको करोड़ों जो इस वक्त खवातीन पाकिस्तान की वो देख रही हैं। आप अगर सड़कों पे रक्स करेंगी जी, क्या औरतें ये देख के खुश होंगी? ये एक सेकंड मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नहीं एक मिनट। रक्स, मुझे ये बताएं, आपके मुल्क के अंदर ऐसी कौन सी महफिल है इस वक्त जहाँ रक्स नहीं होता?
तो एक सड़क के ऊपर एक मकसद के नीचे अगर वो उसने थोड़ा सा रक्स कर लिया है तो इसमें इतना मसला क्या हो गया? ये कैसी बात है? एक रक्स एक मसला बन गया। ये इश्यूज हैं, ये इशू नहीं है। मैं इस पे आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। आपने रक्स की है और आपने ऐसे ही रक्स करना है जब भी आपका जो एहतजाज हो। इशू रक्स आपके दिमाग में, आपको मसला ये है कि इतने स्लोगन्स, इतनी सारी बातों के अंदर मसला एक्चुअली यही है कि आपको वाहिद चीज जो नजर आई है ना वो रक्स है। वो जो 5 सेकंड का रक्स है ना, आपको वो नजर आया, उससे आगे आपको कुछ नहीं नजर आया। आपको ये ले नाज़रीन, ये हमारे मुल्क के जो औरत मार्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह आपने देख लिया, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। औरत को किस तरह की आज़ादी चाहिए, क्या हमारा आइन और हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं देता? बिल्कुल सिंपल और असूली सवाल जो है वो हमने इनसे किए हैं। ना ही हमने जबरन कोई सवाल किए हैं, ना ही कोई सहाफ़त से कोई थर्ड क्लास सहाफ़त की हमने यहाँ पे इनके साथ रिप्रेजेंटेशन की है।